ठीक है। और आज मैं आर डी शर्मा प्लस अरिहंत इससे कवर कराऊंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। इतने पॉइंट्स पढ़ने होते हैं इस रिलेशन एंड फंक्शन में, देख लो एक बारी, आप लोगों को ओवरव्यू भी मिल जाए। ठीक है, सबसे पहले अपने को ऑर्डर पेयर पढ़ना होता है। ठीक, ऑर्डर पेयर, फिर इसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक, फिर रिलेशन, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। ठीक है, और इसके बाद कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। ठीक, तो कंपोजिशन ऑफ रिलेशन आप लोगों को पढ़ना होता है। एक सेकेंड। ठीक है, चलो, तो और इसके बाद फंक्शन और मैपिंग पढ़ना होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन पढ़ना है, एल्जेब्रा ऑफ रियल फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो अभी तक हम लोग केवल इतने टॉपिक को पढ़े हुए हैं एनसीईआरटी से। ठीक है, इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि अतिरिक्त एनसीईआरटी के अतिरिक्त है। कल हमने एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, तो आओ स्टार्ट किया जाए। देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर पेयर क्या होता है। तो टू एलिमेंट ए एंड बी लिस्टेड इन स्पेसिफिक ऑर्डर फ्रॉम एन ऑर्डर पेयर डिनोटेड बाई ए बी। In an ordered pair AB, A is registered as the first element and B is registered as the second element. ठीक है, और ये भी हमें पता है डेफिनेशन से कि ए बी कभी भी बी ए के बराबर नहीं होगा, और ए बी अगर सी डी के बराबर है, ए बी अगर सी डी के बराबर है तो इफ एंड ओनली इफ, मतलब ये केवल तभी होगा जब पहला वाला एलिमेंट पहले वाले इस तरफ के एलिमेंट के बराबर हो और दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले के बराबर हो। आई थिंक इतनी बात सबको क्लियर हो रही होगी। ठीक है, अब इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, देखो इसके बारे में मैंने चर्चा किया हो कि इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर क्या होगा। तो दो ऑर्डर इतने इक्वल कब होंगे, जब भी उनका पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के और दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर हो। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ इतना इज इक्वल टू इतना देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो अपने को पता है कि एक्स अपॉन 3 + 1 इज इक्वल टू 5/3 हो जाएगा, एंड वाई -2/3 इज इक्वल टू 1/3। देन अपन लोग निकाल लेंगे यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू, एक्स वाई की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। ठीक, ओके, तो यहां से निकल गया। ठीक, अब बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। ठीक है, जल्दी से एक ओवरव्यू ले लेते हैं। कह रहा है लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी एंड डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी वेयर ए बिलोंगिंग टू ए एंड बी बिलोंगिंग टू बी। सिंबॉलिकली a क्रॉस b is equal to ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए बिलोंगिंग, पहला एलिमेंट पहले को बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे को बिलोंग करेगा। ठीक है, अगर तीन सेट होंगे तो इसी को अपन लोग ऑर्डर ट्रिपलेट कहते हैं, कल चर्चा किया था। कुछ नई सी बात होगी तो उस पर मैं ज्यादा पॉइंट आउट करके चर्चा करूंगा। ठीक है, अब कुछ यहाँ नोट में करके बात दी गई है, उसको भी समझ लो आप। देखो एक बात दी गई है, इसको समझ लो। क्या कह रहा है कि इफ ए डज नॉट इक्वल टू बी देन ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ऑब्वियस सी बात है।
मतलब अगर ए बी के बराबर नहीं होगा तो ए का बी के साथ जो प्रोडक्ट है वो बी का ए के साथ प्रोडक्ट इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। अब आगे कह रहा है इफ ए हैज पी एलिमेंट एंड बी हैज क्यू एलिमेंट देन ए बी हैज पी क्यू एलिमेंट। ऑब्वियस सी बात है, मैंने बताया था, ठीक है। और इसके सबसेट कितने बनेंगे, तो 2 की पावर पी क्यू बनेंगे। इफ ए इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू 5 देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 5। अच्छा, इसमें एक और बात आप कर सकते हो कि इफ ए इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू 5, ये तो एक केस हो गया, ए क्रॉस बी 5 हो गया। अगर ए बी में से कोई एक भी 5 हो गया तो भी ए क्रॉस बी अपने को 5 ही मिलेगा, ठीक है। अब अगला कह रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एन सेट इज द सेट ऑफ ऑल एन टपल्स, ठीक है, वेयर ए आई बिलोंगिंग टू ए आई इज इक्वल टू इतना एंड इज डिनोटेड बाई इतना। ऑब्वियस सी बात है भाई, ठीक है। मतलब अगर मैं A1 A2 A2 ऐसे ही ढेर सारे सेट का मल्टीप्लीकेशन कर लूं, तो जैसे अगर मैंने दो सेट का मैं मल्टीप्लाई करता था तो ऑर्डर्ड पेयर आते थे, दो ऑर्डर्ड पेयर। और 3 सेट का मल्टीप्लीकेशन करता था तो अपने को ऑर्डर ट्रिपलेट आते थे। तो अगर n सेट का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो अपने को n ऑर्डर्ड मिलेंगे, n टपल्स मिलेंगे, ठीक है, n टपल्स अपने को मिलेंगे। बात समझ आ रहा है? ओके। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसको भी देख लो, समझ लो। देखो यहां कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ कार्टेशियन, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या प्रॉपर्टीज होती हैं सर? तो कह रहा है कि अगर ए क्रॉस बी यूनियन सी, तो सीधी सी बात है ए क्रॉस बी यूनियन सी होगा तो ए का क्रॉस, जैसे सिंपली आप एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई प्लस जेड, तो क्या होता है एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड। तो ऐसे ही ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और बीच का जो सिंबल है वो यहाँ इनके बीच में लग जाएगा और ए सी के साथ। ऐसे ही इंटरसेक्शन के साथ ए मल्टीप्लाइड बाई बी इंटरसेक्शन ए मल्टीप्लाइड बाई सी। एंड इसी प्रकार माइनस वाले के साथ ए मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस सी, तो होगा ए मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई सी। और आगे कह रहा है ए मल्टीप्लाइड बाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाई ए इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी, हमने देखा। और आगे कह रहा है इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए क्रॉस ए इज आल्सो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, ठीक है। अब यहां कहने का मतलब ये है कि अगर ए बी का सबसेट हुआ, ठीक है, तो ए क्रॉस ए जो होगा वो क्या होगा कि ए क्रॉस बी, ठीक है, इंटरसेक्शन। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं आपको, इसको अगर आपको यहां से इसको इससे रिलेट करना हो, ठीक है, इसको इससे रिलेट करना हो, देखो ए क्रॉस बी और यहां हो जाए अगर ओके, आप निकाल भी सकते हो। जैसे ए सबसेट ऑफ बी कह रहा है तो आप ए क्रॉस ए निकाल लो, कोई मतलब बी का ये सबसेट है तो ए क्रॉस ए में जो एलिमेंट आएंगे वो निश्चित रूप से सबसेट होंगे किसके, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के जो इंटरसेक्शन बनेंगे, जो दोनों में कॉमन वाले पार्ट होंगे। क्यों कॉमन वाले पार्ट होंगे? क्योंकि अल्टीमेटली ए बी में और बी ए में सब कुछ अलग अलग आएगा, सेम कब आएगा, जब वो लोगों का पहली पोजीशन पे भी सेम रहे और दूसरे के साथ भी सेम रहता है, ठीक है। तो उस परिस्थिति में अपने को ये बात मिल जाएगी, ठीक है। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए का जो भी वैल्यू होगा वो हमेशा वो उसका वो प्रॉपर सबसेट होगा ए क्रॉस, ठीक है। इसको अच्छे से आप एग्जाम्पल लेके और अच्छे से समझ सकते हो। कोई एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैंने ये ले लिया 1 2 3, ठीक है, और बी को मैंने ले लिया 1 2 3 4 5, ठीक। तो ए क्रॉस ए बनाओगे, छोटा ही लो, 1 2 ले लो, 1 2 ले लो, और बी को ले लो 1 2 3। तो अगर मैं ए क्रॉस ए बनाऊं तो क्या बनेगा, 1 1 1, फिर 1 2, ठीक है, फिर 2 1, फिर 2 2,
ये बन जाएगा। अब ए क्रॉस बी अगर मैं बनाऊं तो ए क्रॉस बी का मतलब ये हो जाएगा कि 6 ठो बनेंगे उसमें, 6 ठो इसमें बनेंगे। तो अब आपको यहाँ देखना होगा कि ए क्रॉस बी में अपने को वही एलिमेंट मिलेंगे, ए क्रॉस ए में वही एलिमेंट मिलेंगे जो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कॉमन वाले होंगे। ठीक है, तो वही यहाँ प्रॉपर्टी कहा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये वाली। वैसे ऐसी सवालों को आप एग्जाम्पल लेकर भी प्रूफ कर सकते हो। अब आगे कह रहा है इफ ए इज सबसेट ऑफ बी विच इंप्लाइज दैट ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी। ठीक है, आगे कह रहा है इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड सी इज सबसेट ऑफ डी, देन इस तरफ वाले का लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई कर दो, राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड के साथ, तो ये भी ऑब्वियस सी बात है इसका सबसेट होगा। आगे कह रहा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। मतलब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी में ए पहला वाला पहले वाले के साथ इंटरसेक्शन निकाल लो और दूसरे वाले का दूसरे के साथ इंटरसेक्शन निकाल लो और फिर उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आगे कह रहा है ए मल्टीप्लाइड बाई बी डैश यूनियन सी डैश। ठीक है, यानी कि कंप्लीमेंट ऑफ बी यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ सी ओवर कंप्लीमेंट। ठीक है, इन सबों का कंप्लीमेंट निकालना है, तो ये कैसे होगा, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक, अब इसको प्रूफ करने का समय नहीं है, आप इन वैल्यूज को कोशिश करो याद रखने की। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि ए क्रॉस बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश ओवर डैश। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। कुल मिला के अगर डैश डैश यहाँ लगा हुआ है और ओवर का डैश है तो ए क्रॉस बी हो जाएगा, चूंकि ऐसे समझो डैश डैश से कट जाएगा और ए क्रॉस बी बचेगा और ए फिर सी के साथ हो जाएगा और ये भी, चूंकि यूनियन का डैश जो हो जाएगा ऐसे समझो इंटरसेक्शन। ठीक है, तो यहाँ बीच में इंटरसेक्शन हो गया। अब यहाँ पे भी ऐसे याद कर सकते हो ये डैश क्योंकि अपने को पता है ए डैश का डैश ऑब्वियस सी बात है ए आएगा, तो इसलिए बी डैश का फिर डैश यहाँ हो गया तो बी मिल गया, मतलब ए क्रॉस बी और इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाएगा फिर ए क्रॉस सी। ठीक है, आगे कह रहा है इफ ए एंड बी हैव एन कॉमन एलिमेंट। ठीक है, then A cross B and B cross A will have n square element, तो n square कॉमन एलिमेंट। ऑब्वियस सी बात है अगर A और B में n कॉमन एलिमेंट होंगे तो A क्रॉस B और B क्रॉस A में ऑब्वियस सी बात है n स्क्वायर कॉमन एलिमेंट होंगे। समझना, A B में पता नहीं कितने एलिमेंट हैं लेकिन A और B में 5 ठो कॉमन है। ऐसे सोचो A के 5 एलिमेंट, बी के भी 5 एलिमेंट, दोनों सिमिलर हैं, तो जब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो पांचों इसके साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा। ठीक है, और वो पांचों एक बारी मतलब एक बारी तो पहले के पांचों के साथ बन जाएगा, दूसरे के साथ, पांचों के साथ, तीसरे के साथ, चौथे के साथ, पांचवें के साथ, तो इसका मतलब 25 ठो बनेगा। 5 कॉमन होने का मतलब 25 बनेगा और उल्टे में भी ऐसा ही बनेगा। ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, बस ये है कि ए क्रॉस बी में और बी क्रॉस ए में दोनों में कॉमन n स्क्वायर एलिमेंट मिलेंगे। आई थिंक इतनी बात सबको क्लियर हो रही होगी। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे एक एग्जांपल दे रहा है, ढंग से समझ लेते हैं अपन लोग। कह रहा है इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट एंड द सेट बी इज इक्वल टू इतना, देन द फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी। मुजबानी लगा सकते हो 3 त्रिका 9। ओके, क्योंकि 3 इसमें है 3 इसमें है, अपने को पता है नंबर ऑफ एलिमेंट होता है इनका मल्टीप्लीकेशन। आगे कह रहा है इफ ए बी सी आर एनी 3 सेट देन ए क्रॉस बी यूनियन, तो अपने को पता है अगर ऐसा हो तो ए क्रॉस बी हो जाता है और यूनियन ए क्रॉस सी हो जाता है, तो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अच्छा इतनी बात सबको समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं रिलेशन के बारे में। कल मैंने चर्चा किया था रिलेशन क्या होता है, तो कल के वीडियो देखो,
जिनको बेसिक से तैयारी करनी है, जीरो से एकदम तैयारी करनी है, ठीक है, जिन्होंने काफी दिन से मैथमेटिक्स छोड़े हो चुका है, वो लोग के लिए ये बहुत ही अच्छा, ये मैं जो जो भी मैंने यहाँ पर तरीका अपनाया हुआ है ना, या इनोवेटिव तरीके से मैं जो काम कर रहा हूँ, ठीक है, ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि जब आपका एक बारी बुक्स कंप्लीट हो जाएंगी, आप देख रहे हो कि जल्दी जल्दी आपके चैप्टर भी कंप्लीट होते जा रहे हैं, तो एक आपका ओवरव्यू बन जाएगा, एक आपको चीजें, आपको सारी चीजें बहुत ढंग से और एक ऑथेंटिक लेवल पे, एक, क्योंकि अपने से आप इन बुक्स को पढ़ोगे तो बहुत से पॉइंट्स छूट जाएंगे आपसे। और अगर मैं करूंगा तो मैं कई बुक्स के साथ, जो भी आप जरूरी होगा उसके साथ उन सारे बुक्स को लेके मैं कराऊंगा, तो आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस भी पता होते चलेंगे, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है उनके लिए जिनको एकदम शुरू से तैयारी करनी है। बहुत आसान है, टीजीटी मैथमेटिक्स में काफी सीटें आई हुई हैं बॉयज एंड गर्ल्स के लिए। तो जो भी गर्ल्स टीजीटी मैथमेटिक्स का फॉर्म, अगर वो, मेरी बात ध्यान से समझो, अगर आपके भी कोई परिचित में हो, अभी तो फॉर्म शायद फिलअप ही हो रहा है, शायद डेट भी कल बढ़ा दी गई है, ठीक है, और भी बढ़ा दी गई है डेट को। तो जिन्होंने साइंस के भी फॉर्म भरे हैं उनसे आप जरूर कहिए कि आप मैथमेटिक्स के फॉर्म भरिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आपने साइंस देना है तो आपका बस उसी पे कमांड होगा, ठीक है। आपने बीएससी किया हुआ है तो इसका मतलब आपने गणित पढ़ी हुई है, तो आप थोड़ा सा मेरे साथ लग जाओगे। बहुत अच्छी सीट आई हुई हैं, सीट्स अगर आपने थोड़ा सा प्रॉपर वे में, और इस समय को, ये जो आपका लॉकडाउन वाला समय चल रहा है, लगभग लॉकडाउन की ही स्थिति है, इस समय को अगर जिस किसी ने भी यूटिलाइज कर लिया, वो निश्चित रूप से आगे जब भी एग्जाम होगा वो औरों से 10 कदम आगे रहेगा, ठीक है। तो आप समय दो, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, आपको तो कलम भी, कागज, ये कलम कागज रख लो, आपको किताब भी नहीं, अगर आप किताब भी आपके पास नहीं होगी तो कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पूरी बुक्स को आपको बहुत अच्छे से डिलीवर करा रहा हूँ। आप केवल और केवल मेरे साथ जुड़े रहो, आप वीडियोस को देखो, एक कलम कागज लिए रहो या एक नोट्स अपने पास रखे रहो पतला सा, उसमें अगर कोई पॉइंट लगे आपको तो वो आप देख लो, ठीक है। और ये वीडियोस आगे चल के प्राइवेट हो जाएंगी सर, ठीक है, ये वीडियोस सारी की सारी प्राइवेट हो जाएंगी। तो आप बहुत ध्यान से सुन लो मेरी बात, कि जो लोग अभी के लगातार क्लासेस को नहीं देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि आगे मैं देख लूंगा, तो ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। मैंने इस क्लास को अभी पेड नहीं बनाया हुआ है और मेरा अभी कोई विचार भी नहीं है क्लास को पेड करने का। मैं सोच रहा हूँ कि ये बुक वाली जो थ्योरी है इसको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दूं, ठीक है, कोई पैसा नहीं लूँ आपसे बुक वाली थ्योरी के लिए, लेकिन शेयरिंग ज़्यादा से ज़्यादा करो। तो सभी गर्ल्स एंड बॉयज़, आप लोग, जो लोग भी आपके परिचित में हो, और अगर वो ऐसे हों तो उनको आप मोटिवेट करिए, मैथमेटिक्स का भी फॉर्म डालें, ठीक है। बेरोजगारी का ऐसा स्तर है भाई, और अब ये बायोवार वाली सिचुएशन है, ये मान के चलो। तो याद रखना ये चीजें अब कुछ ना कुछ हर साल होता रहेगा, ये कोरोना इतना जल्दी नहीं जाने वाला डियर, अभी इसके साथ जीना पड़ेगा अपने को। वैक्सीनेशन भी हो जाएगा, उसके बाद भी कुछ नहीं कहा जा सकता, इसके बदल रहे हैं सारा कुछ, म्यूटेंट इसके चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग अपने आप को सिक्योर कर लो। अब सिक्योर करने के लिए जो भी तरीका हो, इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप सिर्फ विशेषज्ञ साइंस के हो, ठीक है। आप मैथमेटिक्स भी पढ़ो, पूरा समय है आपके पास, घर पे पड़े हुए हो, ठीक है, आप यूटिलाइज करो, आप मोटिवेट करो उनको, जो भी पढ़ाई भी जिन्होंने छोड़ दिया हुआ है, अगर उनके पास एलिजिबिलिटी है तो आप मोटिवेट करें और उनको मेरे वीडियो शेयर करें, मेरे साथ उनको क्लास को करने दें, आप उनको मोटिवेट करें क्लास में करने के लिए, 100% आपको लाभ होगा। आज ये वीडियो जो देख लेगा, जब मैं प्रैक्टिस बोर्ड पे कराऊंगा, ठीक है, तो इतना अच्छे से आपको चीजें समझ आएंगी।
इतने अच्छे से समझ आएंगी, क्योंकि मैंने अल्टीमेटली थ्योरी आपके दिमाग में सेट कर दी होगी, केवल और केवल न्यूमेरिकल पोर्शन अपने को कंप्लीट करना होगा, और वो मुझे पता है कैसे मेरे को करना है न्यूमेरिकल पोर्शन, ठीक है। और अभी मैं प्रैक्टिस सेशन इसीलिए नहीं लेके आ रहा हूँ क्योंकि बच्चे, एक बारी आप लोग थोड़ा सा हो जाओ, और आ, कुछ पॉजिटिविटी भी निकल के आए ना कि एग्जाम ऐसा कुछ है ना। जो लोग पहले से लगे हैं वो लगे हैं, लेकिन जो नए हैं वो अभी सोच रहे हैं, तो सोचिए नहीं। आपके लिए मैंने इतना वर्क कर दिया है, ये मान के चलो ये सारी क्लासेस फ्री रहेंगी आपके लिए, ठीक है। फ्री रहेंगी बुक्स वाली क्लासेस, ठीक है। थ्योरी वाला पोर्शन आप लोगों का फ्री रहेगा। 1.5 से 2 महीने में हम लोग इस बुक को कंप्लीट कर लेंगे, पूरी मैथमेटिक्स की बुक को, ठीक है। सारी बुक को मैं कंप्लीट करा दूंगा, थ्योरी पोर्शन और थ्योरी, और उसके जो न्यूमेरिकल आपको दिखेंगे, फिर उसके बाद फिर दिन भर अपन लोग प्रैक्टिस ही करना रहेगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं रिलेशन के बारे में। Let A and B two non-empty set, then a relation R from A to B is subset of A cross E। देखो क्या क्या रहा है कि A और B दो नॉन एम्प्टी सेट हों, तो जो एक रिलेशन होता है R, वो कैसे होता है, A से B में, A से B में एक संबंध होता है, और ये संबंध इस प्रकार होता है जो कि A क्रॉस B का सबसेट होगा। मतलब आर जो है वो रिलेशन होता है ए से बी में, इसका मतलब आर सबसेट होगा कहां से कहां तक का, किसका, ए क्रॉस बी का। इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी, एंड इफ ए बी बिलोंगिंग टू आर, देन वी राइट ए आर बी। इसको अपन लोग कैसे लिखेंगे, ए आर बी। चाहे ए बी बिलोंग्स टू आर लिखो, और चाहे आप ए रिलेटेड टू बी लिखो, ठीक है, ठीक है। और और अगर ए बी आर से रिलेटेड नहीं है तो हम लिखेंगे ए, ऐसे यहां पर एक कटिंग हो जाएगा, ठीक है। एक, ठीक है। तो तो ये हम लोगों ने यहाँ पर देखा, ठीक है। ओके, तो यहाँ ये हो जाएगा ए डज नॉट रिलेटेड टू आर, ठीक है। ए इज नॉट रिलेटेड टू बी बाय रिलेशन आर, ठीक है। अब आगे कह रहा है इफ आर इज अ रिलेशन ऑफ टू सेट इतना इतना डिफाइंड एज स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट, मतलब कोई ना कोई एक डेफिनेशन होनी चाहिए। तो सीधी सी बात है, वन जो होगा वो वन का स्क्वायर, मतलब आप ऐसा ए को ऐसा पकड़ो ना, ए का एलिमेंट का आप स्क्वायर करो तो बी का एलिमेंट कोई मिलना चाहिए। तो सीधी सी बात है, वन का स्क्वायर करोगे वन मिलेगा, टू का स्क्वायर करोगे फोर मिलेगा, थ्री का स्क्वायर नाइन, मतलब ये हो गया वन रिलेटेड टू वन, टू रिलेटेड टू टू। अब इसमें 9 तो बनेंगे अपने ऑर्डर्ड पेयर, लेकिन अपने को एक ऐसा सेट लिखना है, मतलब जो कोई डेफिनेशन देगा, ये वाली डेफिनेशन जो दी जाएगी इसी डेफिनेशन के हिसाब से आप काम करोगे, ठीक है। अब बात करते हैं डोमेन एंड रेंज की। तो मैंने चर्चा किया हुआ है डोमेन एंड रेंज के बारे में कि क्या होता है डोमेन और क्या होता है रेंज, ठीक है। तो अगर आर जो है वो एक रिलेशन है ए से बी में, तो डोमेन ऑफ आर इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ए बिलोंगिंग, मतलब जो भी आर मेरे को मिलेगा है ना रिलेशन, ठीक है, उसमें जो पहला वाला ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट का जो ग्रुप बनेगा या जो सेट बनेगा, वो कहलाएगा अपना क्या, आपका डोमेन कहलाएगा, ठीक है, ठीक।
तो वो आपका डोमेन कहलाएगा। और जो रेंज होगा, रेंज जो होगा वो हमेशा ऐसे समझो कि जिसपे, या ये कहें जो दूसरा वाला एलिमेंट होगा वो रेंज हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैं बात करूं, मतलब रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू बी बिलोंगिंग, मतलब ये दूसरा वाला जो भी होगा, जितने भी होंगे वो सब रेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि बी इज कॉल्ड, बी जो है, बी को कोडोमेन ऑफ आर कहा जाता है, ठीक है। बी को कोडोमेन ऑफ आर। अब इसको एग्जांपल समझोगे, कल बहुत अच्छे से समझाया था इसको। ये 1 1, ये 1 2 3 हो गया, ये 3 5 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को ऐसा एक रिलेशन बनाया, इसने एक डेफिनेशन दिया कि ए रिलेटेड टू बी ऐसा लेना है जिसमें ए बी से छोटा हो। तो ए बी से छोटा कभी बनेगा, तो 1 3 1 5, है ना, 1 3 1 5, और देखो 1 5 हो गया, है ना, फिर 2 5 हो गया, 3 5 हो गया, 1 6 हो गया, 2 6 हो गया, 3 6 हो गया, ठीक है। इसमें कुछ गलती है भाई, ठीक है। देखो अपने को ए एक ऐसा लेना है जो बी से छोटा होगा, ठीक है। तो ये 1 3 का भी तो बनेगा, है ना, 1 3, है ना, 1 3, 1 3 भी होगा, और 1 5 होगा, और 1 6 होगा, 2 3 होगा, 2 5 होगा, 2 6 होगा, ठीक है। 3 5 होगा, और 3 6 होगा। तो एक यहाँ छूट गया है, कोई नहीं। अच्छा, डोमेन इसका तो पहला वाला 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। और रेंज क्या हो जाएगा, तो 5 and 6, 5 and 6, ठीक है। एक्चुअली 3 भी होना चाहिए इसमें। और कोडोमेन पूरा होता है, मतलब ऐसे समझो इसको, एक सेकेंड, ये हो गया और ये हो गया। अब मैंने यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, 3 5 6, ठीक है। अब मैंने रिलेट किया, मेरे को एक ऐसा रिलेशन बनाना है जिसमें, एक ऐसा रिलेशन है जिसमें ए जो है वो बी से छोटा हो, ए जो है वो बी से छोटा हो। तो ये देखो 1 है और ये 3 है, तो 1 रिलेटेड टू, एक सेकेंड, दूसरा कलर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। 1 रिलेटेड टू 3, क्योंकि 1 छोटा है 3 से। 1 रिलेटेड टू 5, 1 रिलेटेड टू 6, देन 2 रिलेटेड टू, के, तो ये क्वेश्चन में आप लोगों के कुछ गलतियां हैं, ठीक है। और अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो इसमें कमेंट करके बताना, ठीक है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन जो है आपका वो गलत है, ठीक है। रीजन ये है कि भाई 1 3 के साथ भी बनेगा और 2 3 के साथ, तो यहाँ चूंकि भाई अपने को 1 छोटा लेना है तो 1 और 3 भी तो हो सकता है,
जब भी हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो इसलिए 1 3 तो इसमें लिखा नहीं है, तो थोड़ा सा इसमें ये हो रहा है, तो आप इसको देख लेना। बाकी एक बात मेरी समझ लो, क्या होता है डोमेन, रेंज क्या होता है, ठीक है। तो अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी किताबों में गलतियां दी रहती हैं, एनसीईआरटी पढ़ा दिया हूँ तो कोर आपको पता हो गया होगा, ठीक है। अब मान लो यही है, अब आपको इसको इसके साथ रिलेट कराना है, तो समझना, अगर ये इसके साथ हो गया रिलेट, ठीक है, इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ, के साथ, इसका रिलेशन इसके साथ, ठीक है। और मान लो एक यहां से बच गया, यहाँ ये दो बच गए, ठीक है। तो अब समझना, डोमेन ये हो जाएगा, रेंज ये इतने हो जाएंगे, केवल ये यहाँ तक, यही दोनों रेंज हो जाएंगे, और जो इसका कोडोमेन होगा ये पूरा हो जाएगा। क्लियर, बस इतनी बात समझो, बाकी चीजें इसमें गलत है, ठीक है। सवाल को इसने कुछ गड़बड़ी किया हुआ है, आप मेरे को बताना अगर आपको लगे इसमें कुछ, ठीक है। ऑन हमको जो अभी फिलहाल देख के लग रहा है कि भाई यहाँ पे सवाल में मिस्टेक किया गया है। कह रहा लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट हैविंग p and q element respectively, then total number of relation from a to b is equal to 2 की पावर p q। ओके, अब आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखो कुछ क्वेश्चन अपने को दिया है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन डिनोटेड बाई इतना, ठीक है, x बिलोंगिंग टू ये, ठीक है। तो अपने को एक रिलेशन दिया है x x+5, तो पहले मैं रिलेशन ये लिख देता हूँ, x की जगह पे अपन लोग 0 1 2 3 4 5 उसने कहा तो 0 1 2 3 4 5 लिखा, तो इसका जो डोमेन आएगा वो तो यही आएगा 0 1 2 3 4 5। और जब मैं इसकी वैल्यू इस वाले में पुट करूंगा, x की वैल्यू x+2 मतलब सेकंड वाले में पुट करूंगा, तो जो भी मिलेगा वो अपना क्या हो जाएगा, रेंज, ठीक है, रेंज हो जाएगा। ओके, अगर कोडोमेन पूछता तो फिलहाल तो कोडोमेन इसी इसी के बारे में बात की जा रही है, तो ये किसका सेट है इसके बारे में तो बात नहीं की गई, ठीक है। तो यहाँ कोडोमेन पूछने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ये जो आर का, ये जो अपना बी वाला पोर्शन है, ये किसके अंतर्गत है ये तो इसने दिया नहीं है, तो केवल ये रेंज निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है, केवल रेंज निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो जल्दी से देख लो, सबसे पहला टाइप अपना होता है वॉइड रिलेशन, ठीक है। अगर let A be a set and phi subset of A cross A, it follows that phi is a relation on which A is called the empty or wide relation, ठीक है। मतलब अगर A कोई सेट है और phi जो है वो A का सबसेट है, A क्रॉस A का, मतलब A क्रॉस A में अपने को phi मिल रहा है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये जो फाई है एक रिलेशन है, ठीक है, और जिसे हम लोग वाइड या एम्पटी रिलेशन कहते हैं। अब बात आती है यूनिवर्सल रिलेशन की, ठीक है। नेक्स्ट बात आएगी अपनी यूनिवर्सल रिलेशन की। तो तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है कि अगर ए एक सेट हो और ए क्रॉस ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए जो होता है ये एक रिलेशन होगा, और इसको हम लोग मतलब समझना, जैसे यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होगा आप लोगों को कि यहाँ पर एक ऐसा रिलेशन मिलेगा जिसमें एलिमेंट्स जो रहेंगे वो सेम सेम आएंगे, सेम के साथ वो लगेगा, ठीक है।
मतलब ए क्रॉस ए, जैसे ए का जितने भी टोटल, मतलब जैसे ए सेम है, ए कोई एक सेट है और ए एक सेट है, इनका मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये जो ए क्रॉस ए बनेगा, ये ए क्रॉस ए जो होगा ये कैसा रिलेशन होगा, ये ए क्रॉस ए यूनिवर्सल रिलेशन होगा, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, तो आइडेंटिटी रिलेशन आई ए ऑन अ सेट ए कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। मतलब समझना, मतलब जो भी ये रिलेशन होगा इसमें जो अपने को दोनों एलिमेंट मिलेंगे वो खुद से रिलेटेड हो, समझना। मतलब अगर मैंने वन लिखा यहाँ पर, तो वन वन से रिलेटेड होगा। अगर मैंने टू लिखा, ठीक है, तो टू टू से रिलेटेड होगा। थ्री लिखा तो थ्री थ्री से रिलेटेड होगा, ठीक है। अब जैसे मेरे को यहाँ पर दिया है कि इफ ए इज इक्वल टू वन टू थ्री, देन आइडेंटिटी रिलेशन ए इज गिवन बाई, देखो यहाँ बनेंगे नाइन नाइन कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, लेकिन उसमें से अपने को कौन सा निकाल लेना है, वन वन टू टू थ्री थ्री। यही जो है ये वाला जो रिलेशन है ये आपका क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। मतलब सेम होना चाहिए, सेम के साथ रिलेटेड रहे, समान नंबर के साथ रिलेटेड रहे, समान एलिमेंट के साथ रिलेटेड रहे, तो वो आपका इनवर्स आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा। अब बात करते हैं इनवर्स रिलेशन। इफ आर इज अ रिलेशन ऑन सेट ए, देन द रिलेशन आर इनवर्स इज डिफाइंड बाई आर इनवर्स बी बाई बी ए बी बिलोंगिंग टू आर। ऐसे समझो, देखो मैंने एक यहाँ पर ये बनाया, ठीक है, और ये अपना हो गया ए, ठीक है, और ये अपना हो गया बी, ठीक। अब मैंने यहाँ पर एलिमेंट रखे दो, इनको मैंने तीन के साथ रिलेट करा दिया, ठीक है। ये रिलेशन हो गया, जितने रिलेशन बने, ठीक है। अब इन रिलेशन ये सारे कुछ, ये जो भी मेरे को डिफाइन करेगा ये बड़ा है, तो जो भी मिलेगा वो आर होगा। मतलब यहाँ ए टू बी में एक रिलेशन मिलेगा अपने को आर, ठीक है। अब ये ऑर्डर पेयर कैसे लिखा जाएगा, पहले ए का बाद में बी का। तो इनवर्स क्या होगा, पहले आप बी का लिखो और बाद में ए का लिखो। लेकिन जो बी ए है वो वो बी टू ए नहीं है, बल्कि बी ए जो है वो आर इनवर्स है, और उनमें बी ए में से जो ए बी होगा वो बिलोंग करेगा किससे, आर से, ठीक है। तो इसे हम लोग कहेंगे इनवर्स। मतलब जैसे जैसे ये दो है और इधर तीन है, तो दो तीन तो आर का एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो आर इनवर्स का एलिमेंट क्या होगा, तीन दो हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो दो, ये हो गया तीन और यहाँ पांच हो गया, तो तीन पांच आर का हो गया, पहले ये वाला फिर ये वाला, तो आर इनवर्स का क्या होगा, पांच तीन हो जाएगा बस, ठीक है। इतनी बात सबको समझ आ गई होगी। देखो यहाँ अपने को कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये समझो। डोमेन ऑफ आर इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर। ऑब्वियस सी बात है, जो आर इनवर्स का डोमेन होगा वो आर की रेंज, रीजन ये है कि अपना इस वाले में यही तो रेंज होता है, और आर इनवर्स में यहीं से तो स्टार्ट होगा, यही तो बी ए होता है। अगर ये ए बी है आर तो बी ए हो जाएगा, तो बी पहले पड़ रहा है, मतलब यही तो डोमेन होगा। मतलब डोमेन ऑफ आर इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ, तो और रेंज ऑफ आर इनवर्स जो होगा वो ऑब्वियस सी बात है डोमेन ऑफ किसके हो जाएगा, आर के। अब यहाँ पे आपको एक बात दी गई है, एक क्वेश्चन दिया गया है, लेट आर इतना है, ठीक है, देन आर बी ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, इट इज रिलेशन ऑन ए, ठीक है। तो क्लियरली वन रिलेटेड टू, टू रिलेटेड थ्री, वन, ये सारा कुछ। तो डोमेन क्या हो जाएगा आर का, वन टू थ्री। रेंज क्या हो जाएगा, टू वन। तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा, तो आर इनवर्स समझना, जो डोमेन ऑफ, जो आर इनवर्स का डोमेन होगा वो रेंज होगा आर का। तो टू वन, या तो यहां से निकाल लिया है इसने, देखो आर इनवर्स निकाल लिया उल्टा करके, फिर आर इनवर्स बराबर टू वन, रेंज बराबर इतना। मतलब कुल मिला के अपने को
ये जो कुछ भी आपको दिखेगा आर, ये आर हो गया तो आर इनवर्स क्या होगा, 1 2 का 2 1, 2 2 का 2 2, 3 3 1 का 1 3, 3 2 का 2 3, पलट के लिख दिया। अब इसका आर इनवर्स का डोमेन क्या हो जाएगा, 2 2 1 2, मतलब 2 1 हो गया, और रेंज क्या हो जाएगा 1 2 3। ठीक है। अच्छा, अब एक अच्छा सा एग्जांपल दिया है यहाँ पर, इसको भी समझ लेते हैं। देखो, कह रहा है द रिलेशन आर डिफाइंड इन ए इज इक्वल टू 1 2 3 बाई ए रिलेटेड टू बी इफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज लेस और इक्वल टू 5, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। ठीक है, क्या इसमें से गलत है। तो ये आर हो गया, किस पे डिफाइन है, ए इतने पे। ठीक है, अपने को रिलेशन आर ऐसा लेना है जिसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो वैल्यू आए वो हमेशा 5 से क्या आए, मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 5 से। तो अभी पहले ठीक है, मैं निकाल लेता हूं इसका आर। आर कैसे निकलेगा, तो यहाँ पूरे नॉट बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये नॉट पूरा ऑर्डर पेयर बनेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, ए क्रॉस ए का। अब उसमें मुझे ऐसा चूज करना है जिनका स्क्वायर करके हम लोग सब्ट्रैक्शन करें तो वो 5 से बड़ा आए। ठीक है, तो सॉरी 5 से छोटा आए, तो उसी को देखो पूरा जितना बने आपको ये लॉजिकली करना पड़ेगा। देखो 1 1, ये आपको करना पड़ेगा सर। ठीक है, इसका कोई ट्रिक नहीं होता। हाँ, जब चीजें क्लियर हो जाएं तो आप कर सकते हो आसानी से, बट जब तक नहीं है स्पष्ट चीजें तो आपको बनाना पड़ेगा। ये देखो 1 2 3 सेम पे लगाना है, 1 2 3। अब मैं एक एक लेता चल रहा हूँ और मुझे कौन सा लेना है वो आप समझते चलो। देखो, मैं 1 लिया, 1 ये है। ठीक है, और ये 1 2 3, तो 1 पहले 1 से रिलेट करेगा, तो क्या 1 1 आर होगा। तो 1 1 चलो देख लेते हैं, तो 1 1, तो 1 1 1 मतलब ए का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 0, और 0 हमेशा 5 से छोटा होता है, मतलब 1 1 सही है, 1 1 सही है। ठीक है, अब लेते हैं 1 2। ओके, तो यहाँ से ये इससे रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझना, अब 1 2 से होगा तो क्या 1 2 को मैं इसका रिलेशन कह सकता हूँ। तो देखो 1 2 से रिलेटेड हो सकता है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 - 4 -3 मतलब 3। तो मॉड मॉड निकालना है तो 3 ऑब्वियस सी बात है, 3 जो है वो इससे छोटा ही होगा, है ना। 3 इससे छोटा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप कर लोगे। आई थिंक सारी बात सबको समझ आ गई होगी, तो ये निकाल लेना आप लोग। ठीक है, अच्छा, अब बस, तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग एक आध पॉइंट और कर लेते हैं। 2 मिनट का समय देना। ठीक है,
कुछ आर डी शर्मा के भी हम लोग पॉइंट्स को ले लेते हैं, ठीक है, और उसमें टाइप ऑफ रिलेशन कर लेते हैं और इसके बाद मैं चर्चा करूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ कुछ एक आध पॉइंट और दिया गया, आई थिंक विजिबल होगा आप लोगों को, ठीक है। तो कह रहा है एक और टाइप ऑफ रिलेशन में रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो a relation or on set A is said to be reflexive if every element of A is related to itself, ठीक है। मतलब रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब वो खुद ही से रिलेटेड होगा, ठीक है। मतलब ए के सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड हों, तब आप कहोगे कि जो रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। द आइडेंटिटी रिलेशन on a set is always reflexive, but a reflexive relation need not be identity relation, ठीक है। देखो कह रहा है कि जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो हमेशा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, क्योंकि वो खुद ही से रिलेटेड होता है। लेकिन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो सकता। रीजन ये है ना कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में और भी चीजें आ सकती हैं, ठीक है। जैसे आइडेंटिटी रिलेशन में मतलब जितने रहें वो सब खुद ही से रिलेटेड हैं। अब जैसे कोई एक रिलेशन होगा तो वो रिफ्लेक्सिव हो सकता है, ठीक है, वो सिमेट्रिक हो सकता है, वो ट्रांजिटिव हो सकता है। तो इसलिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होगा वो हमेशा आइडेंटिटी नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। वही चीज को नीचे कहा कि अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज नॉट रिफ्लेक्सिव if there exists an element A belonging to A such that A देखो यही बात उसने कहा, मतलब कि A में कोई एक ऐसा एलिमेंट अगर मुझे मिल गया जो कि अपने के साथ रिलेट नहीं है तो आइडेंटिटी नहीं होगा। आइडेंटिटी का मतलब ये है कि जितने एलिमेंट हो ए में वो सब अपने के साथ स्वयं के साथ रिलेटेड रिलेटेड रहें, ठीक है। लेकिन अगर मुझे आर में कोई एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जो कि नहीं है अपने के साथ रिलेटेड, खुद के साथ नहीं रिलेटेड है, तब तो वो आइडेंटिटी नहीं रह जाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन। इसलिए सारे आइडेंटिटी रिलेशन, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन नीड नॉट बी आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। क्योंकि उसमें अगर एक भी कभी कभी हो सकता है और कभी नहीं हो सकता। आई थिंक इतनी बात समझ आ गई। कुल मिला के अपने आप से अगर वो रिलेटेड रहेगा तब आप कहोगे कि वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक। इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे कि मान लो, देखो ये लाइन L1 हो गई, ठीक है, और ये लाइन L2 हो गई। अब मैंने ये दिखाया, ये एक सेट है, ठीक है, ठीक। अब मैंने ये दिखाया कि इस लाइन L1 से रिलेटेड है, क्योंकि अगर मैं पैरेलल की बात करूं तो ये इसके ऑब्वियस सी बात है, कोइंसाइड है, मतलब पैरेलल ही है, ठीक है। ये इसके पैरेलल है, मतलब ये हम कह सकते हैं रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस के बारे में अगर बात की जाए, L1 L2 पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। तो L1 रिलेटेड टू L1 रिलेटेड टू L1, ऑब्वियस सी बात है वो क्या हो जाएगा, आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल लाइन, एक लाइन अपने आप के तो पैरेलल होगी ही होगी, है ना। अच्छा, सिमेट्रिक की बात करते हैं, सिमेट्रिक को समझ लो, सिमेट्रिक समझ लो। देखो सिमेट्रिक क्या हो जाएगा, अ रिलेशन R on a set A is said to be symmetric if and only if कि ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब कि ए बी आर में बिलोंग करे, देन उसका
बी ए मतलब ए बी अगर आर में बिलोंग करता है तो बी ए भी आर में बिलोंग करे, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं ए इज रिलेटेड टू बी विच इंप्लाइज दैट बी इज रिलेटेड टू ए। तब आप कहोगे कि ए बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है। मतलब ऐसे समझो कि अगर अगर मान लो ये लाइन L1 है, ठीक है, और ये लाइन L2 है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ अगर L1 L2 के पैरेलल है, ठीक है, तो क्या L2 L1 के पैरेलल नहीं होगी? आप कहोगे यस सर होगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन इन दोनों के पैरेलल के लिए है वो कैसा है, सिमेट्रिक है। मतलब अगर ये रेखा इसके समांतर है तो निश्चित रूप से ये वाली इसके समांतर होगी। आगे बात कह रहा है इट फॉलोज फ्रॉम द एबो डिफिनेशन दैट द रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ आर इज इक्वल टू आर इनवर्स। एकदम सही है, आर आर इनवर्स के बराबर हो। आल्सो द आइडेंटिटी एंड द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ सेट आर ऑलवेज बी सिमेट्रिक, ठीक है। मतलब देखो आइडेंटिटी रिलेशन खुद के साथ खुद होता है तो उसका जब भी आप उल्टा करके निकालोगे तो वही बनेगा। और यूनिवर्सल में क्या होता है, एक बारी वो पहले वाले के साथ जब भी बनाओगे तो पूरे एलिमेंट के साथ वो बन जाएगा, तो अपोजिट अपोजिट भी बन जाएगा। तो इसलिए सीधी सी बात है कि यूनिवर्सल रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा और हमेशा सिमेट्रिक होते हैं, ठीक है। अब यहाँ कुछ बातों को दिया है इसने, उसको भी समझ लो। देखो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, कौन सा सिमेट्रिक नहीं है। देखो यहाँ कह रहा है आर वन ऑन आर डिफाइंड बाई एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, है ना। और इफ एंड ओनली इफ वन प्लस एक्स वाई इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक। तो और अब देखो यहाँ पे क्या सोल्यूशन में क्या कहा, ऐसे ही सारे के बारे में एक एक करके देखते हैं। तो लेट एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर, है ना, देन एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ठीक। अब समझना वन प्लस एक्स वाई इज ग्रेटर देन, तो वन प्लस वाई एक्स आल्सो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। मतलब वन वाई एक्स बिलोंग कर जाएगा आर वन में, तो इसका मतलब आर वन क्या हो जाएगा, एक सिमेट्रिक हो जाएगा, है ना। ऐसे समझो जैसे अगर एक्स वाई आर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, आर वन जो है वो हमको बताना है कि आर वन आर पर जो भी डिफाइन किया गया है आर को वो ऐसा है कि आर वन इज इफ ये जो है वन प्लस एक्स वाई इज ग्रेटर देन जीरो है। मतलब देखो एक्स वाई ये आर के साथ मिल रहा है, ठीक है। तो अगर एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो है तो आप बताओ क्या वाई एक्स वन प्लस वाई एक्स ग्रेटर देन जीरो नहीं होगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। इसका मतलब यहाँ देखो एक्स वाई था, यहाँ वाई एक्स हो गया, तो वाई एक्स हो गया, तो वाई एक्स ऑब्वियसली बिलोंग टू हो जाएगा आर वन के साथ, ठीक है। ऐसे ही अगला ऑप्शन कह रहा है कि आर टू ऑन एन क्रॉस एन डिफाइंड बाई ए बी आर टू सी डी, है ना, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस डी सी फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू एन। देखो देखो यहाँ क्या कह रहा है ये इससे रिलेटेड है, तो मतलब सी प्लस बी बराबर डी प्लस ए हो जाएगा। इसका मतलब सी डी बिलोंगिंग टू आर टू, अगर ए बी आर टू के साथ ये बिलोंग कर रहा है तो हम तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, सी प्लस बी इधर ले आ दो, तो मतलब सी प्लस बी मतलब सी डी, देखो ए डी को उठाया तो अब यहाँ से सी डी हो गया, और ए यहाँ बी, और ए बी हो गया, तो सी डी आर टू ए बी, तो आर टू देखो ए बी सी डी के साथ था, अब यहाँ सी डी ए बी के साथ हो गया, रिलेशन हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आप बाकियों के साथ भी देख लोगे, सारा कुछ आपके सामने है, ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला अपना है अगला अपना है सिमेट्रिक के बारे में। नेक्स्ट है सिमेट्रिक के बारे में, ठीक है, सिमेट्रिक के बारे में है।
सॉरी ट्रांजिटिव के बारे में है, तो देख लो। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन आर ऑन सेट एस सी टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन इफ एंड ओनली इफ कि ए बी बिलोंग करे आर में और बी सी भी आर में बिलोंग करे, देन ए सी बिलोंग कर जाए आर में। मतलब देखो, बी बी से कट जाए और इसका पहला और इसका आखिरी भी आर के साथ बिलोंग कर जाए। अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा? सपोज करना ये L1 L2 के समानांतर है और L2 L3 के समानांतर है, तो क्या L1 L3 के समानांतर नहीं होगा? आप कहोगे हाँ होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये जो रिलेशन इस L1 इस पैरेलल लाइन के लिए दिया जाता है वो निश्चित रूप से ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है, आगे कह रहा है let S be a non-void set and R be a relation on power set P as defined by AB belongs to R। ठीक है, A is subset of B for all AB belonging to P as power set। ठीक है, for any ABC belonging to B can find that A। ठीक है, ये R is transitive of P। ये जो बात इसने लिखी हुई है, इसने ये कहा हुआ है कि अगर AB जो है वो आपका आर के साथ रिलेटेड आर्क में बिलोंग कर रहा है और जो ए है वो बी का सबसेट है, इसका मतलब फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू पी एस, मतलब पावर सेट जो भी बनेगा। ठीक है इसका, ठीक। तो अब हमने सी ले लिया, एक और ले लिया, ए बी सी ले लिया, तो ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ सी, देन ए ऑब्वियस सी बात है अगर ए बी का सबसेट है बी सी का है तो ए सी का भी सबसेट हो जाएगा। इसका मतलब ए बी बिलोंग कर रहा है आर में तो बी सी भी बिलोंग कर, और आर बी सी भी बिलोंग कर रहा है तो ए सी भी आर में ही बिलोंग कर जाएगा, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट आपका हो गया एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक देख लो, देखो क्या कह रहा है एंटी सिमेट्रिक। अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी एन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन इफ एंड ओनली इफ AB belongs to R and BA belongs to R, AB बराबर B, A बराबर B हो गया। मतलब अगर A B को A B बिलोंग कर रहा है R में भी और A B BA भी बिलोंग कर रहा है R में, तो हम कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू B फॉर ऑल ए बी। ठीक है, ये सारा कुछ हो गया। अच्छा अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इक्विवेलेंस रिलेशन, इसी को जल्दी से देख के हम लोग क्लास को ओवर करते हैं आज की। तो कह रहा है रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन। कब होगा इक्विवेलेंस? जब वो रिफ्लेक्सिव होगा, जब वो ट्रांजिटिव होगा, सिमेट्रिक होगा और जब वो ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, अब आपको मैं एग्जांपल ये दे दे रहा हूं, आप इसको खुद से पढ़ना देखना। ठीक है, ये दिया हुआ एग्जांपल, ठीक, ये आपको एग्जांपल दिया हुआ है, वीडियोस को रोक के ये देख लेना। देखो यहाँ कह रहा है कुछ महत्वपूर्ण बात, द इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट। द यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट इज नॉट नेसेसरली एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट। द इनवर्स ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट इज आल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट। A relation R on set A is symmetric if and only if R is equal to R inverse। ये हमने पिछले में देखा। ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ रिलेशन को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और अब फंक्शन में भी एंट्री करा जाएगा। ठीक है, तो